आइए देखें क्या है आज की खबरों में। जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर कोसगाई पहाड़ पर स्थित मंदिर अपनी प्राचीन पुरातात्विक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति की गोद में समाया कोसगाई गढ़ अपनी प्राचीन कथाओं को समेटे जिले की प्राचीन वैभवशाली इतिहास को दर्शाता है। पुरातात्विक दृष्टि से देवी मंदिर 16वीं शताब्दी का बताया जाता है। छत्तीसगढ़ में छुरीगढ़ से जुड़े इस अद्वितीय मंदिर में आज भी राजघराने के लोग पूजा अनुष्ठान करने आते हैं। इस पहाड़ पर चढ़ना जितना ही कठिन लगता, ऊपर चढ़ने के बाद उससे कई गुना ज्यादा सुकून मिलता है। यहाँ मनोकामना लेकर आने वाले हर भक्त की मुरादें देवी माँ पूरी करती हैं। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आमतौर पर देवी मंदिरों में लाल ध्वज फहराया जाता है, लेकिन कोसगाई देवी मंदिर ऐसा है जहाँ सफेद ध्वज चढ़ाया जाता है। सफेद ध्वज को शांति का प्रतीक माना जाता है। पहाड़ के ऊपर विराजमान मां कोसगाई देवी मां का रूप कुंवारी स्वरूप है, इसलिए भी माता को सफेद ध्वज चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों को माता सुख और शांति प्रदान करती है। खुले आसमान के नीचे पहाड़ की चोटी पर स्थित कोसगाई देवी माता का दरबार खुले आसमान के नीचे लगता है। देवी मां को खुले में प्रकृति के बीच रहना पसंद है। बावजूद इसके राजघराने के पूर्वजों ने एक बार छत बनाने का प्रयास किया था, लेकिन माता ने स्वप्न में आकर उन्हें मना कर दिया था। मंदिर में सेवा कार्य में जुटे महत्तर सिंह बताते हैं कि वे अपने परिवार की चौथी पीढ़ी है जो यहाँ सेवा कर रहे हैं। ये 3 पीढ़ी महक गई, हमार पुरखा के 3 पीढ़ी महक गई। जमसा में हम बैठे पीढ़ी के पीढ़ी शुरू से चला थे। हमारा सपना देखी तब राजा है, फिर कोई नहीं बताई अब भाई सब तो कहा देरी करब देरी नहीं है। हाँ कहाँ फिर ऐसी है ना, कहा थे दाई न तो भुला गए, कहा थे खाल है माँ कौन दहर जाओ, नहीं तो सीधा आ कहा थे माता है, सीधा आ कहा थे तो बजरंग बली है ना, तेने लंगड़े कट के वो राजा है यही 16 पते देखी पेड़ में तो 2 छोटे घुटकुली में रही से माता जी है, वो दे 2 में रही से। हाँ वो चोटी में कहाँ अब के जो गई राजा है तो माता जी इतना बढ़ रहे, राजा देखी धुनऊ बढ़ी तो राजा नहीं देखत रहे, फिर गई राजा तो बने बढ़ी माता है, तब देखी राजा है कहाँ गौर सारी गिर गए माता के हे दाई के ही, अब वहाँ गिर गए कहाँ ओखर बाद गिरे के बाद सब कोई लब राजा बोले आवत रे कहा थे तो सब आए रहे ओखर साथ में आए मन सब माने कि कुछ दिन देखी तो माता जी रहे ना, तो खुद माता जी है हमार पुरखा रही भिन गाँव में, तो खुद माने कि माता जी कहिस कि भैया ने खोजे हो कहिस और सही दे गए कहिस, तो हमार पुरखा रही भिन गाँव में, तो वही दिन बले के लानी जने दिन सरकार है कहिस भैया कहिस तोला में कुछ देहे लेहे नी सको, दाई के ते सेवा कर यही दाई है तोला देही, कोई मतलब बाल बच्चा लपोस दे कही उसने बताई से सरकार है, और वही दिन के दही से तो 3 पीढ़ी नाहक गए है यहाँ के बारे से। तब माता के कहना 4 महीना बरस कल्ला, 4 महीना धूप कल्ला, 4 महीना जड़ कल्ला, एक कल में सहूं और साधत हूँ, तब मैं सबके लिए तपसी में बैठे हूँ। जो भी आथे माता लंग कहा थे ओखर काम ला माता जी पूरा कर दे थे, तभी यहाँ आथे नहीं भाई, तब माता जी है ना वही सब के लिए संसार के लिए तपसी में बैठे है। माता के मंदिर में छत नहीं है क्योंकि माता तपस्या में बैठी हुई हैं। मान्यता यह है कि देवी माँ जग कल्याण के लिए तप में लीन हैं। इसी कारण 4 महीने की सर्द ठंडी, 4 महीने की बरसात, 4 महीने की गर्मी की धूप के ताप को सह रही हैं, अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर रही हैं। 16वीं शताब्दी में हैहवंशी राजा बहारेंद्र साय ने मां कोसगाई मंदिर की स्थापना की थी। इन्हें ही कलचूरी राजा भी कहा जाता है। वह रतनपुर से खजाना लेकर आए थे, इस खजाने को कोसगाई में छुपाया था, इस कारण इस जगह का नाम कोसगाई पड़ा। कोस का मतलब खजाना और गई का मतलब घर, इसलिए कोसगाई का अर्थ है खजाने का घर। खजाने की रक्षा और क्षेत्र में शांति की स्थापना के लिए कोसगाई के मंदिर को स्थापित किया गया। जी मैं ये कोसगाई माता के दर्शन के लिए आया हुआ हूँ और मेरी बहुत लंबे समय से भगवान से आस्था जुड़ी हुई है, 15 साल हो गए करीब।
और पहले मैं अपने मित्र के मुंह से सुनता था और उसकी आस्था बहुत जुड़ी हुई है और उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हुई, तो उसी के द्वारा मैं भी जुड़ा यहाँ से। और मेरी भी जो भी जीवन में तकलीफ रही है और जो भी मेरी मानता रही है, जो आवश्यकता रही है, माता एकदम आगे से आगे पूरा कर दी है और मेरे सारे तकलीफों को हर ली। तो अब मुझसे जुड़े हुए हर व्यक्ति इस माता से जुड़ गए और उनका आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता है। और जितने लोग आते हैं, भगवान पूरा माता सभी संसार का संचालन कर रही है, तो सबका दुख दूर कर रही है। मेरा दुख तो आगे से आगे दूर कर रही है और मेरे पूरे परिवार और मेरे इष्टजन सभी का दुख दूर करती है और सब जुड़ते जा रहे हैं। और मेरी आस्था दिनों दिन बढ़ती है माता के लिए। और हर बार मैं जब भी अपने आप को असहाय पाता हूँ, माता के मंदिर आता हूँ और दर्शन करता हूँ। ये बहुत माँ की महिमा है। माँ अपने और अपने भक्त गणों को अपनी ओर खींच लेती है और उनका मार्ग को आसान बनाती है। ऊंची चढ़ाई है, लेकिन उसके बावजूद भगवान के आशीर्वाद ऐसा रहता है कि मौसम बदल जाता है और सब काम आसान हो जाता है। ये भैया ये जो मंदिर है वंशी राजा लोग के द्वारा बनवाया हुआ मंदिर है। और शुरू से ही इस मंदिर में छत्र नहीं है, क्योंकि माता जी कभी नहीं चाहती थी कि मंदिर में छत्र रहे करके। तो इस प्रकार से कभी कोई बनवाया भी है तो वो रहा नहीं वो छत्र, तो इसलिए कभी छत्र शुरू से रहा नहीं है इसमें। कोरबा के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से परिपूर्ण इस मंदिर को सुविधाओं की दरकार है। जिला प्रशासन को इस पर पहल करने की आवश्यकता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत मंगलवार को कोरबा के मोड़ापार स्थित मां काली मंदिर, मां भवानी मंदिर, मां सर्वमंगला मंदिर एवं मां मड़वा रानी मंदिर में माता के दर्शन के लिए पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष महंत ने सभी मंदिरों में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। इस अवसर पर डॉक्टर महंत के साथ महापौर राजकिशोर प्रसाद सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हुए।
नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। नवरात्रि पर्व अब अपने समापन की ओर है। सप्तमी तिथि होने की वजह से मंदिरों में जहां भारी भीड़ रही, वहीं दूसरी ओर कोरबा मोड़ापार स्थित कालीबाड़ी में हो रहे दुर्गा पूजा में आयोजित आनंद मेले में भारी भीड़ रही। यहां चल रहे झूले जहां बच्चों के आकर्षण का केंद्र रहे, वहीं मेले के अंतर्गत लगी दुकानों में आमजन खरीदारी करते भी दिखे। मेले का मुख्य आकर्षण फायर पान एवं फायर बिस्किट स्टॉल रहा, जहां बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक उत्सुकता से फायर पान एवं अन्य चीजों का स्वाद लेते दिखे। आपको बता दें कि जिले में चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा की प्रतिमा का स्थापना कोरबा कालीबाड़ी में किया जाता है एवं नवरात्रि के पूरे 9 दिन विधि विधान से माता की आराधना की जाती है, जिसमें शहर सहित आसपास के लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। कोरबा नगर निगम क्षेत्र में खाली पड़ी जमीनों पर अवैध कब्जा होने का यह पहला मामला नहीं है। कई स्थानों पर ऐसे काम पहले भी हो चुके हैं, इसलिए अब पोड़ी बहार और अन्य क्षेत्रों में ऐसे कार्यों का सिलसिला शुरू हो गया है। जिसकी रस्सी उसकी जमीन, बस कुछ यही अंदाज लोग अपना रहे हैं। जमीन को हड़पने के लिए आसपास के नजारे इसकी गवाही देते हैं। क्षेत्र के पार्षद प्रदीप राय बताते हैं कि निजी स्कूल और सड़क के पास निगम की जमीन है जिस पर कब्जा हो रहा है। इसके लिए एसडीएम, तहसीलदार और नगर निगम को अवगत कराया गया है। अब तक यहां अवैध कब्जा करने के साथ कई झोपड़ियां तैयार हो गई हैं और मौके पर प्लॉटिंग जैसे काम भी किए जा रहे हैं। चिंता इस बात को लेकर जताई जा रही है कि निगम की जमीन पर अगर यूं ही अवैध कब्जा होता रहा तो भविष्य में सरकारी परियोजन के लिए जमीन मिलेगी ही नहीं। इसकी जानकारी मेरे द्वारा लगभग 3-4 दिन से दिया जा रहा था। निगम कमिश्नर और उड़नदस्ता टीम और तहसीलदार, इन सभी को मेरे द्वारा जानकारी दी जा रही थी जिस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। आज मैंने तहसीलदार और एसडीएम मैडम और पटवारी सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दिया कि अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो मैं साधारण सभा की भी बैठक है
उसमें मैं हंगामा करवाऊंगा, वार्ड के लोगों को लेके जाऊंगा कि वहाँ पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। शासन प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसा मैंने आवेदन और व्हाट्सएप के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से किया था। अब जो यह आरोप लगा रहा है, अगर मेरे पास इसका वीडियो या इसका कोई चैनल या दिखाता है तो मैं उस पर मानहानि का दावा भी करूंगा और उसके ऊपर FIR भी कराऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत से लोग पीछे पड़े हुए हैं और गलत मेरे नाम से और मंत्री जी के नाम से गलत अफवाह उड़ा रहे हैं, गलत न्यूज़ डाल रहे हैं। मैं सभी पोर्टल और सभी न्यूज़ चैनल वालों से यही आग्रह करूंगा, कोई भी खबर आती है पहले उसकी अच्छी तरह से जानकारी ले लें, पूछ लें, सही खबर हो तो उसको डालें और जो सही नहीं है उसको ना डालें। कब्जे की बात सही है कि गलत की जा रही है? ये जो मेरे द्वारा कब्जा किया जा रहा है, बोला जा रहा है, जो मैं उससे मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वो है इसका प्रूफ दिखा दे। कौन सा ज़मीन में कब्जा किया हूँ, कि कौन सा ज़मीन को मैं बेचा हूँ, कि कौन सा ज़मीन को बेच रहा हूँ। इसका कोई प्रूफ होगा उसके पास, मैं कोर्ट में लगाऊंगा, कोर्ट में केस करूंगा, वो प्रूफ लाएगा, नहीं लाएगा तो मैं मानहानि का दावा ठोकूंगा। मेरा छवि को धूमिल किया जा रहा है। इसमें शिकायत पत्र प्राप्त हुई थी तो आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पर देखा गया कि कुछ लोग द्वारा बांस बनी फेंसिंग पोल करके घेरा कर रहे थे, जिसको हटाने की कार्रवाई की गई है। यहाँ पर आने से पता चला कि कुछ लोग द्वारा बाउंड्री वाल भी बनाया गया है, तो उत्तर संबंध में अभी नोटिस उनको दिया गया है और पता नहीं चल पाया कि किसका है करके, तो उसमें अज्ञात करके नोटिस जारी कर दिया गया है। तदनुसार निर्देशानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी संज्ञान में आए तो कार्रवाई की जा रही है। आगे भी संज्ञान में आने बस ऐसी तो कार्रवाई बिल्कुल स्वतंत्र प्रक्रिया है, करती जाएगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा रेलवे स्टेशन में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पब्लिक टॉयलेट में आग की लपटें देखी गई। लोगों ने इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी। उसके बाद तत्काल फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी दी गई। आग इतनी भयंकर थी कि जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचता पब्लिक टॉयलेट पूरी तरह जलकर स्वाह हो चुका था। स्टेशन मास्टर ने बताया कि उन्हें सुबह 4:45 पर जानकारी हुई कि पब्लिक टॉयलेट में आग लग गई है, जिसकी सूचना उन्होंने फायर ब्रिगेड को तत्काल दी। फायर ब्रिगेड को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, जिसके बाद काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि पब्लिक टॉयलेट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो गाड़ी स्टैंड तक आग पहुंच सकती थी, जिससे स्थिति और भयावह हो सकती थी। आग लगने के कारणों के बारे में स्टेशन मास्टर का कहना है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो। 4:45 में सूचना मिली कि पब्लिक टॉयलेट में आग पकड़ ली है। जैसे सूचना मिली है तुरंत फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया गया है और लोकल में फायर इंस्टिट्यूशन शुरू किया गया है, लेकिन आग भयावह थी। फायर ब्रिगेड को आते आते समय लगे 5:12 में 4:58 में हम लोग सूचित किए हैं 4:50 में। 5:12 में फायर ब्रिगेड आकर के 5:20 तक आग पर काबू पा लिया गया। इससे पब्लिक टॉयलेट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और मेन वही हुआ है। कुछ सस्पेक्ट लग रहा है, कोई भिखारी वगैरह कोई आग यहाँ पर जलाया था, लगता है ऐसा देखने को प्रतीत हो रहा है, या तो शॉर्ट सर्किट। उनके मुख्य कारण तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन शॉर्ट सर्किट या साइड में जला हुआ दिख रहा है कपड़े वगैरह, तो हो सकता है उससे पकड़ा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।